गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्या के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके एनडीए हो, जेई मेंस, एडवांस या आपके पीजीटी टीजीसी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए जो क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे, देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सन इक्वल टू कॉज पाई अपॉन 2 to the power n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 to the power n। दोस्तों यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये हमको गिवन है, तो x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है इस बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाए। एक्स एन हमको वैल्यू दी हुई है, हमको पूछा है दोस्तों x1 x2 x3 और इन्फिनिटी, ये वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों, आप अच्छे से परिचित होंगे एक आयलर फॉर्मूले से। आयलर सूत्र सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो मुझे ये जो दिया हुआ है वो कुछ इसी फॉर्म में है। अगर मैं कंपेयर करूं तो दोस्तों मुझे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 to the power n है, उसके अलावा बाकी सेम दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स एन इक्वल टू ई टू द पावर आई पाई बाय 2 to the power n। ठीक है, देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स एन इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा तो है, थीटा की जगह दोस्तों मुझे कितना दिया हुआ है, दैट इज पाई बाय 2n। चलिए अब मैं ऐसे अगर x1 डॉट x2 डॉट x3 एंड सो ऑन लिखता हूँ, देखिए मुझे कितना आएगा। x1 के लिए मैं n इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा i पाई अपॉन 2 डॉट e i पाई अपॉन 2 to the स्क्वायर डॉट ई आई पाई अपॉन 2 to the पावर क्यूब प्लस सोन डॉट, दोस्तों आगे से आगे चलता जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोस्तों जब प्रोडक्ट में होता है तो वो ऐड हो जाता है कि पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 क्यूब प्लस एंड अप टू सोन इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू ई टू द पावर आई। नाउ हम देख रहे हैं दोस्तों, ये मुझे एक अनंत जीपी है, एक जीपी दिख रहा है मुझे, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है, अर्थात कि जो हमारा जो प्रथम पद ए जो है वो पाई बाय 2 है, और जो डी की जो वैल्यू दोस्तों इसमें हमारे पास, सॉरी जो रेशो है आर, वो दोस्तों हमारे पास में जो आर जो है वो 1/2 है। तो ये मुझे एक इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है। और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर एक इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस ऑन इनफाइनाइट करके एक इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला है दोस्तों अपने पास में, दैट इज ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ आर। तो आप देख सकते हैं कि मुझे दोस्तों यहाँ पर कि ए की जगह पर दिया हुआ है पाई बाय 2 और जो आर जो आएगा दोस्तों वो मेरा आ जाएगा 1/2। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा दोस्तों, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज ई टू द पावर आयोटा पाई, इसको सॉल्व करने पर। बट अभी ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पर आयलर फॉर्मूले का यूज़ करूँगा इसी का, और ई की पावर आयोटा पाई की जगह दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों आप जानते हैं ये -1 प्लस 0, तो नाउ मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ -1। आई होप को आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत सी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर।
दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लाए हैं जो कि हमेशा कभी न कभी किसी किसी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू दोस्तों मुझे दिया गया है दैट इज अंडर रूट a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d, तो वो पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों ये किसके बराबर है? ठीक है, ये वैल्यू हमको गिवन है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा कि मुझे दिया हुआ है गिवन, मुझे दिया है कि x प्लस आई वाई की वैल्यू जो है दोस्तों वो मुझे है a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय दैट इज c प्लस आई डी। अगर दोस्तों मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिल जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि मुझे यहाँ से पहले जो स्क्वायर रूट का जो साइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, ये ओके। अब देखिए, अब जो मैं नेक्स्ट टाइप करूँगा इसका स्क्वायर करूँगा वापिस, x प्लस आई वाई का वापस स्क्वायर करूँगा तो पावर 4 हो जाएगी दोस्तों, और यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले मुझे ये गिवन था, मैंने स्क्वायर किया, आप डायरेक्ट पावर 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। चलिए अब मैं ले लेता हूँ दोनों तरफ मोड लेने पर, दोनों तरफ मापांक, मोड दोनों तरफ मापांक लेने पर। अब देखिए क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोनों तरफ मापांक ले लेंगे दोस्तों तो उसको हम लिख पाएंगे मॉड x प्लस आई वाई टू द पावर 4 और इक्वल टू मॉड a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसको हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों अच्छे से कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है आपके सामने, ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं इसको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है आपके लिए, ठीक है दोस्तों, आपके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं अच्छे से कि भाई मॉड ऑफ z2n इक्वल टू है ये। एक तो दोस्तों ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी आपके लिए। तो हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पावर जो 4 है दोस्तों वो मॉड के बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, हमने एक एक स्टेप सोल्व किए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं इसके बाद से। चलिए अब देखिए इसके बाद से हम एक प्रॉपर्टी और लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। वो प्रॉपर्टी है कि भाई z1 अपॉन z2, इसको दोस्तों मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं z1 डिवाइडेड बाय z2। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा सवाल को हल करने के लिए। ये प्रॉपर्टी दोस्तों मैं कहाँ लगाऊंगा? तो ये प्रॉपर्टी दोस्तों मैं लगाऊंगा इधर राइट हैंड साइड की तरफ। चलिए इस बाकी के पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए अब हम ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है पार्ट, उसको तो ऐसा चलने देते हैं लेफ्ट हैंड वाला। तो दैट इज मोड x प्लस आई वाई टू द पावर 4। और दोस्तों मैं राइट हैंड पार्ट जो है उसको दोनों को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। देखिए ऐसे a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप अच्छे से परिचित हैं दोस्तों कि मॉड a प्लस आई बी का मतलब वही होता है जो मॉड a माइनस आई बी का मतलब, दोनों का सेम मीनिंग है दोस्तों, एंड दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। हम दोस्तों ये वाला जो तरीका है, ये जो फॉर्मूला है, वो हम लेफ्ट हैंड में भी लगाएंगे दोस्तों, उसको मैं राइट हैंड में भी लगाऊंगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉड ए प्लस आई बी की जगह मेरे पास लेफ्ट हैंड में एक्स प्लस आई वाई है। तो आप यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि हमको पावर 4 दिया गया है, तो मैं दोस्तों डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कि मुझे पावर 4 है। ठीक है। और मैं राइट हैंड साइड में दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोस्तों तो यही हमारा आंसर था, जो कि हमें चाहिए था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है वो इस पूरी वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब आ जाइए हमारे आज की तीसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये भी एक बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जनरली कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है। चलिए देखिए, आ जाइए हमारे आज के क्वेश्चन पर। वो दोस्तों क्वेश्चन संबंधित है आपके लोकस पर आधारित क्वेश्चन दोस्तों वो जो क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं, वो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लोकस पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई यदि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, कि यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमें दिया गया है, तथा मॉड 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, ये भी दोस्तों मुझे दिया गया है। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। तो z स्थित होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लोकस पर बेस्ड है। तो z स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, चलिए देखिए क्वेश्चन इसका। देखो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, ये दोस्तों हमको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ हम सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो थोड़ी देर पहले हमने लगाई है, दैट इज कि मॉड ऑफ z1 z2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। ठीक है। तो यहाँ हम लिख पाएंगे इसके थ्रू कि मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको सॉल्व करता हूँ। z की जगह दोस्तों हम पुट करते हैं वैल्यू x प्लस आयोटा y, 1 माइनस आयोटा दैट इज x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई एंड माइनस का आयोटा। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को हम सेपरेट करके अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे इस फॉर्म में, दैट इज मॉड x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा पर्पज़ रहेगा इसको सॉल्व करने को लेकर के। चलिए, तो मॉड 1 माइनस आयोटा एक्स, अब दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस का 1 दोस्तों, यहाँ से हमको दे देगा ये प्लस का y, और यहाँ से x प्लस आई, और ये दे देगा हमको y माइनस 1। ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ। 1 प्लस वाई दोस्तों मेरा रियल पार्ट हो जाएगा, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ से तो मैंने इसको अलग कर ही दिया है। ठीक है। चलिए, ये सब किसके बराबर दोस्तों, ये सब आपके 1 के बराबर चलता आ रहा है। ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं आगे के लिए। देखिए क्या आएगा। देखिए अब हम लगाएंगे x प्लस आयोटा वाई। दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिख पाऊंगा, दैट इज 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब दोस्तों नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम लिख पाएंगे इसको कि 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं दोनों तरफ दोस्तों एक्स स्क्वायर हटा दिया है। अब इसको मैं अगर एक्सपांड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी ये वाली, दैट इज
1 से 1 भी मैं हटा सकता हूँ, ये भी हटा सकता हूँ। इसको इधर लाऊंगा दोस्तों, मुझे मिल जाएगा 4y = 0, मतलब कि जो y = 0 है, अर्थात जो काल्पनिक जो अक्ष है वो 0 आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो z है फाइनल आंसर आएगा। अतः इसलिए z जो है दोस्तों वो x अक्ष, मतलब जो रियल जो एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस पर स्थित है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्तों ये जो y की वैल्यू दोस्तों वो तो हमको आ गई है y = 0। तो ऐसी कंडीशन में जब y = 0 है तो हमारा दोस्तों z जो है वो कहाँ पर स्थित होगा? z जो है वो आपके x एक्सिस पर ही लाई करेगा। चलिए आइए अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कई बार पूछे गए हैं, यदि mod of z - 4 इज लेस देन mod of z - 2, ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला लिया है, ये हमको क्वेश्चन गिवन है। अगर ऐसा है तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को गिवन है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन है दोस्तों मेरे को कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड है कि भाई रियल पार्ट ऑफ z दैट इज लेस देन 0, सी जो है दोस्तों दैट इज है कि रियल पार्ट ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन 2, और जो डी है दोस्तों वो है कि रियल पार्ट ऑफ z इज नाउ ग्रेटर देन 3। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं z की जगह पर x + iy पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा x - 4 मेरा सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से iy मेरा सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों x - 2 आपके अलग हो जाएगा और जो iy है वो अलग हो जाएगा। यहाँ से आप लगा पाएंगे वही फॉर्मूला जो हम बार बार यूज़ में ला रहे हैं, दैट इज़ ठीक है कि भाई x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर। अब हम मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, वाई स्क्वायर मेरा हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये भी मेरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 8x है और दोस्तों प्लस का 4x इज लेस देन 4 - 16। ठीक है, तो मुझे मिल जा रहा है -4x लेस देन माइनस का 12। अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, मुझे दोनों तरफ नेगेटिव का साइन आ रहा है तो मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा और 4 का डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा मैं, -4x डिवाइडेड बाय -4, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू x ग्रेटर देन 3। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एक सामान्य समीकरण की तरह नहीं है कि मैंने दोनों तरफ माइनस को हटा दिया और 4 का डिवाइड कर दिया। जब भी दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -4 का डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने -4 इंट्रोड्यूस किया है, केवल +4 होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप -4 लेके आए, इस वजह से दोस्तों जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, लेस देन वाला ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों मुझे वैल्यू मिली है x इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं दैट इज रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि z की जो वैल्यू होती है वो x + iy, मतलब जो x जो है वो क्या होता है, z का रियल पार्ट होता है, और दोस्तों y जो होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ये आप अच्छे से परिचित हैं। इसलिए दोस्तों मुझे अगर x ग्रेटर देन 3 लिखा है, इसका मतलब सीधा सीधा दोस्तों मेरे लिए क्या है कि वो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 है। दोस्तों आज की वीडियोज़ में इतना ही, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेकर के आऊँगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।